अब इसके बाद पी पोल ऑप्टिमाइजेशन है, जो हमारे मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, जिसे हम कहां पर अप्लाई करते हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पी पोल ऑप्टिमाइजेशन एक सिंपल टेक्निक होती है और सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है फॉर इंप्रूविंग दी टारगेट कोड, ठीक है। और जो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ टारगेट इंस्ट्रक्शंस होंगे उसे हम बोलते हैं पी पोल, ठीक है। मतलब जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो बंच होगा, उसे हम बोलेंगे पी पोल, ठीक है। और इन्हें हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है शॉर्टर और फास्टर सीक्वेंस से, ठीक है। हमारा जो सीक्वेंस होगा, जैसे 4 स्टेटमेंट है, तो उसे हमें दो, मतलब उससे कम स्टेटमेंट में क्या करना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और वो कैसे होने चाहिए, फास्टर होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीपल ऑप्टिमाइजेशन की, या फिर उन्हें हम टेक्निक्स हैं कि कैसे हम अपने मशीन डिपेंडेंट कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस एलिमिनेशन, ठीक है। रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस जो होंगे उसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सेकंड है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ है यूज ऑफ मशीन आइडियम्स। फिफ्थ है अनरीचेबल कोड। ये 5 तरीके से हम अपने मशीन डिपेंडेंट कोड को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। सो हमारा फर्स्ट है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेशन, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बता दूं कि लोड और स्टोर होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था लोड में क्या होता है, लोड ऑपरेशन मतलब रीड करना, और स्टोर का मतलब होता है राइट करना। लोड करना मतलब मेमोरी से डेटा हम रजिस्टर में लोड करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं रीड। या फिर मेमोरी से हम रैम में लेके आते हैं, है ना, तो बोलते हैं रीड ऑपरेशन। और हम अपने रजिस्टर से डेटा वहां पर स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसको बोलेंगे राइट ऑपरेशन, ठीक है। या फिर कैश मेमोरी से रैम में लेके जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल मूव R0, A, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ मूव A, R0, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ, यदि आपने R0 से वैल्यू कहां पर ट्रांसफर कर दी, ए में ट्रांसफर कर दी। देन सबको पता है कि जब भी आप रजिस्टर से वैल्यू किसी वेरिएबल में ट्रांसफर करते हो, देन उस रजिस्टर में तब तक वैल्यू वो स्टोर रहती है जब तक कि उसमें कोई दूसरी वैल्यू स्टोर ना की जाए, ठीक है। सो अब इस स्टेटमेंट के जस्ट इमीडिएट बाद दूसरा ऑपरेशन था कि ए की वैल्यू हमें कहां पर स्टोर करना है, R0 में स्टोर करना है। दैट इज अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अभी पता है कि अब भी हमने ये R0 की वैल्यू ए में डाली है, ठीक है। तो दोबारा फिर से ए की वैल्यू R0 में डालने की क्या जरूरत है, क्योंकि इस रजिस्टर में तो अभी वैल्यू भरी पड़ी हुई है, अभी एज नहीं हुई है, ठीक है। मतलब एक बार लॉग इन कर दिया फेसबुक पर, तो दोबारा लॉग इन करने की क्या जरूरत है, आप रिसेंट एप्लीकेशन में जाओ, अभी भी लॉग इन है वो तो, ठीक है, क्योंकि हमने लॉग आउट किया ही नहीं है। लॉग आउट का मतलब हमने कोई दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड यूज ही नहीं किया हुआ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, है ना। सो इसे बोलते हैं रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस एलिमिनेशन। तो हम सेकेंड वाले को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड है अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड में क्या होगा कि यदि आपने एक स्टेटमेंट दिया इफ ए लेस देन बी गो टू 4, तो 4 का लगा गो टू 8, ठीक है। और आपने देखा कि 8 नंबर का स्टेटमेंट है यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अनरीचेबल कोड, जहां पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, इसको बोलेंगे अनरीचेबल कोड, ठीक है। थर्ड है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपने लिखा इफ ए लेस देन बी गो टू 4, देन आपने लिखा 4 पर गो टू 8, 8 पर लिखा गो टू 12, 12 पर लिखा ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो भाई जब हम 4 पर गए तो हमें फिर से 8 के लिए बोल दिया, फिर 8 पर गए 12 पर बोल दिया। सेम एज हुआ जैसे कि आप एसबीआई बैंक में गए और वहां पे बोलते हैं कि भाई पैसे हमें बैंक स्टेटमेंट पता करना है, अपने अपने सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाना है, तो बोलते हैं विंडो नंबर 4 पे जाओ। विंडो नंबर 4 पे जाते हैं, बोलते हैं 8 पे जाओ, 8 पे जाते हैं, बोलते हैं 12 पे जाओ, तो 12 पे जाते हैं तो वो प्रिंट निकाल देता है, मिनी स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं,
ठीक है, पासबुक प्रिंट कर देता है। तो भाई जब कोड वाला डायरेक्ट भी बोल सकता था ना कि 12 नंबर पे जाओ, क्यों बार बार घुमा रहा कि सॉरी फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट डायरेक्ट बोल सकता था ना कि 12 पर जाओ, यहाँ पर हम डायरेक्ट 12 लिख सकते थे। अब उसने बोला 8 पर जाओ, 4 पर जाओ, 4 से 8 पर जाओ, फिर 8 से 12 पर जाओ, तो घुमा रहे थे, इतना घुमाने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट बोल दो ना कि 12 पर जाओ, है ना। तो ये अननेसेसरी स्टेटमेंट्स है, इन्हें हमने क्या कर दिया, अननेसेसरी चंक्स को एलिमिनेट कर दिया, इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। फोर्थ है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि यदि आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स प्लस जीरो, ठीक है, ये आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब इन आइडेंटिटी के साथ यदि हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें या फिर एडिशन करें तो आंसर वही मिलता है, ठीक है, वही वेरिएबल मिलता है। जैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस जीरो किया, तो ये जो जीरो है इसके लिए आइडेंटिटी है जिसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वैसे ही x इक्वल टू एक्स इंटू वन, यहाँ पर वन का इस x पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। मतलब इन एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट फ्रॉम ब्लॉक, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द सेट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा प्रोग्राम का, लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होगा, ठीक है। लास्ट फिफ्थ है हमारा रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि बाई सेम एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर लिखा है तो बाई इंटू बाई कर देना है, और एक्स इक्वल टू बाई इंटू टू है तो बाई प्लस बाई कर देना है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन को चीपर ऑपरेशन से रिप्लेस करना है। लास्ट है यूज ऑफ मशीन आउडियम्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे मशीन जो होती है, टारगेट मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। असेंबली कोड की जो किट होती है वहां पर हम क्या करते हैं, पिन्स होती है माइक्रो प्रोसेसर पर, तो उन पिन्स की आप हेल्प ले सकते हो और इंस्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हो। यदि आपके पास लिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आप उसको आई प्लस प्लस से रिप्लेस कर सकते हो। आई प्लस प्लस मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको यदि आप इस तरीके से लिखोगे कि एड आई कॉमा वन, मतलब आई में वन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसको आप ऐसे इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर दो जो डायरेक्ट प्लस कर दे, मतलब इंक्रीमेंट आई, इंक्रीमेंट आई, तो ये ऑटोमेटिकली पिन को क्या कर देगा, वन कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन होंगी, इन पिन पर एक जगह ऐसी पिन होती है जिस पर लिखा जाता है इंक्रीमेंट, तो इस पिन को एक्टिव कर दो तो आई क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को लिखने की क्या जरूरत है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। वैसे ही डिक्रीमेंट होता है, यदि हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट आई कॉमा वन, आई में से वन को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिक्रीमेंट आई, या फिर यहाँ पर एक डिक्रीमेंट नाम की पिन होगी उसको हम एक्टिव कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इसको डिक्रीज कर देगा आई को, है ना। तो इससे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी हमारे इंस्ट्रक्शंस की, और हमारे एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं मशीन आइडियम्स, ठीक है। तो ये वो हमारा पीपोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस।